नमस्कार। आज मैं छठ माता की बहुत ही सुंदर सी कथा लेकर के आई हूँ। तो कथा सुनने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के बाद हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। माता रानी आपके सभी कष्टों को हर लें। इसी सद्भावना के साथ कथा सुनते हैं। एक पति पत्नी थे, उनके कोई औलाद नहीं थी। उनकी पत्नी बड़ी ही पुजारी थीं और वो रोज़ भगवान से यही विनती करती थी कि हे भगवान, हमको भी एक औलाद दे दो। और पूजा पाठ करती थी, गंगा स्नान करने जाती थी, मगर उनके कोई औलाद नहीं हुई। एक बार उन्हें छठ माता की पूजा का बुलवा मिला तो वो पूजा में जाने लगी। तो उनके पति कहने लगे कि पूजा में जा रही हो, मेरे लिए भी प्रसाद ले आना। तो पत्नी कहने लगी कि नहीं, इस पूजा में प्रसाद नहीं मिलता है। तो उनके पति कहने लगे कि अगर प्रसाद नहीं मिलता है तो मत जाओ। तो पत्नी ने कहा कि अरे, हमें पूजा का बुलवा मिला है तो क्यों नहीं जाएंगे, माता की पूजा है, मना नहीं किया जाता। तो फिर पति ने कहा कि क्या पूजा में प्रसाद नहीं चढ़ता? तो कहने लगी नहीं, प्रसाद तो चढ़ता है। तो कहने लगी क्या खाओगी? तो वहाँ क्या मिलेगा प्रसाद में? तो पत्नी ने कहा कि खोया और शक्कर का प्रसाद मिलता है। तो पति कहने लगे अच्छा, खोया और शक्कर का प्रसाद मिलता है, इसीलिए तुम्हारा मन नहीं लाने का और तुम वहीं खा लोगी। तो पत्नी कहने लगी नहीं, ऐसा नहीं है, ये प्रसाद लाया ही नहीं जाता है, चाहे खा पाओ या ना खा पाओ, ये प्रसाद नहीं लाया जाता। तो पति ने कहा कि नहीं, तुम प्रसाद लेकर के आना। तो पत्नी सोचने लगी कि अगर मैं मना करूँगी तो ये जाने नहीं देंगे। तो पत्नी ने कहा ठीक है, मैं ले आऊँगी। और इतना कह करके वो पूजा में चली गई। जब पूजा में गई, पूजा शुरू हुई, कथा हुई, आरती हुई। उसके बाद में जब सभी महिलाएं, सभी सुहागिनें अपने घर आने लगीं तो वो भी चली आईं। वो भी आने लगीं तो उन्होंने माता की चौकी पर से फूल और अक्षत उठा लिया और मन में कहने लगीं कि हे माँ, प्रसाद नहीं मिलता है इस पूजा में और अगर मैं घर जाऊंगी तो मेरे पति झगड़ा करेंगे, इसलिए मैं प्रसाद के रूप में इसी को ले जा रही हूँ। और जब वो घर आई तो उनके पति ने कहा कि प्रसाद लाई हो? तो उन्होंने कहा हाँ, लाए हैं। अपने हाथ में जो फूल और अक्षत लिया था, वो फूल और अक्षत उन्होंने अपने पति को दे दिया। तो उनके पति ने जब देखा तो कहने लगे ये प्रसाद है? तो पत्नी ने कहा हाँ, ये प्रसाद है। तो पति ने कहा कि तुमने यही खाया था? तो पत्नी ने कहा नहीं, मैंने तो बताया था कि इसमें खोया और शक्कर का प्रसाद मिलता है, चाटने वाला, तो हमने तो वही प्रसाद खाया है और प्रसाद लाया नहीं जाता था, मगर आप जिद कर रहे थे इसलिए मैं फूल और अक्षत ले आई। तो उनके पति नाराज़ हो गए और उन्होंने वो फूल और अक्षत ज़मीन पे फेंक दिया और कहने लगे इसको मैं खा लूँ, और इतना कह करके नाराज़ हो गए। तो पत्नी कहने लगी कि माता के प्रसाद को फेंक दिया, ऐसा नहीं करते हैं। और इतना कह करके वो माता से माफ़ी मांगने लगी और फूल और अक्षत को ज़मीन से बटोरने लगी। बटोर करके तुलसी के पौधे में डाल दिया और हाथ जोड़ करके कहने लगी कि हे छठ माता, मेरे पति को नहीं पता है कि उन्होंने क्या किया है और उन्होंने अनजाने में आपका अपमान कर दिया, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तो इतना देखकर उनके पति कहने लगे अरे, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, देवी देवता कुछ नहीं होते हैं, और ये तुम्हारी छठ माता अगर सत्य की हैं तो मुझे भी एक बेटा दें तो मैं जानूँगा कि ये बहुत ही सत्य की हैं। तो इतना कह करके वो वहाँ से चले गए और उनकी पत्नी बहुत ही डर गई कि अरे, इन्होंने तो माता को ही चुनौती दे दी। और वो माता से माफ़ी मांगती रहीं, मगर माता तो दयालु हैं और उन्होंने उनके मन की बात जान ली और उन्हें कुछ समय बाद एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो उनके पति बहुत ही प्रसन्न हो गए और उन्होंने बेटे के नाम से उसका छठी बरहा सब कुछ किया, बड़ी खुशियां मनाई, पूरे गांव को भोजन कराया और बधाइयाँ बांटी। इस तरह से बहुत ही खुश रहे। एक दिन वो अपने बेटे को खिला रहे थे तो उनकी पत्नी कहने लगी कि अगर आप नाराज़ न हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो उनके पति ने कहा कि बताओ क्या कहना है। तो कहने लगी याद करिए, एक बार मैं छठ माता की पूजा में गई थी तो आप जिद कर रहे थे कि प्रसाद लेके आना, और मैंने कहा कि छठ माता की पूजा में प्रसाद नहीं मिलता है, मगर आप नहीं माने तो मैं वहाँ से फूल और अक्षत ले आई
और जब मैंने आपको वो दिया तो आपने गुस्से में उसे ज़मीन पे फेंक दिया और कहा कि छठ माता में अगर सत्यता है तो मुझे भी एक पुत्र देंगे। तो माँ ने आपको तो बेटा दे दिया है, अब आप अपनी मनौती पूरी करिए। तो वो बहुत खुश हो गए और उन्होंने कहा हाँ हाँ ज़रूर, मैं अपनी मनौती पूरी करूँगा और तुम पूजा की तैयारी करो। फिर दोनों पति पत्नी ने छठ माता की पूजा की, उनकी सुहागिनें खिलाईं। तो जिस तरह से छठ माता ने उन पति पत्नी को पुत्र दिया और उनके दुख को दूर किया, उसी तरह से कथा सुन रहे मेरे भाई बहन के जो भी कष्ट हो माता रानी दूर करें। इसी सद्भावना के साथ एक बार प्रेम से बोलें छठ माता की जय और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स करें और कमेंट्स में जय छठ माता लिखना ना भूलें और एक बार प्रेम से बोलें जय श्री कृष्णा, राधे राधे।